आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल S9 मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हम परिमाप पर चर्चा करेंगे। परिमाप क्या है, अर्थात पेरीमीटर। परिमाप, परि प्लस माप, मैं इसको अलग अलग यदि पढ़ूँ, परि का मतलब बाह्य और माप का मतलब मापना, बाहर से किसी फिगर को मापना। बाह्य माप, किसी आकृति के बाह्य माप को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। परिमाप, जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसको एक यूनिट मानूं, इसकी लेंथ को, तीनों साइड इक्वल है, तो इसकी बाहर का जो है वो लेंथ क्या होगी। अगर इसको मैं खोल दूं, ये लेंथ है हमारे पास 1, 2 और 3 यूनिट होगी है। तो इसका पेरीमीटर है, परिमाप है 3 यूनिट। मेरे पास ये है स्क्वायर, इसके किनारों को मापूं 1, 2, 3 और 4, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 4 यूनिट। अगर मैं ये 3 मैंने स्क्वायर इकट्ठे कर लिए, अब इसके परिमाप पर हम देखेंगे परिमाप क्या है। हाँ, इनके किनारों को ध्यान से देखें। कितने किनारे हैं इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो किनारे, कुल किनारे यदि इन किनारों को मापें तो 8 बनता है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 8। और लेते हैं फिगर। हाँ, यदि ये इस फिगर का हम परिमाप मापें तो परिमाप क्या होगा, किनारों को देखें। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब है इस फिगर का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, आउटर मेजरमेंट है, वो कितना है, 14 है। हम कैसी इसमें फिगर बना लें। सपोज करो ये फिगर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर, तो इसी तरह यहीं से शुरू करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस फिगर का परिमाप कितना हुआ, 16 यूनिट। इसी तरह हम कोई भी फिगर बना लें और उसका यदि हम परिमाप देखें और परिमाप को हम काउंट कर सकते हैं। इसमें देखो, इसका पेरीमीटर देखो कितना होगा। उसी तरह यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो बाहर के जो किनारों की लेंथ इसमें है 20 यूनिट। तो हम किसी भी फिगर का पेरीमीटर यानी कि परिमाप हम निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित।
तो हमने अभी देखा परिमाप क्या है, बाह्य माप। मैं फिगर मेरे पास ट्राइंगल है, यदि मैं इसका परिमाप देखूं तो परिमाप क्या होगा, परिमाप यहाँ से शुरू करो जोड़ना, 4 सेंटीमीटर प्लस ये 4 सेंटीमीटर प्लस ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इनका जोड़ कितना हो गया, 8 और 4 12 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का, इस ट्राइंगल का परिमाप कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज को लो, इसका परिमाप निकालें तो क्या होगा, इसका बाह्य माप क्या होगा, यहीं से शुरू करो नीचे से, 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ऐड करोगे 7 और 6 13 और 4 17 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम इस फिगर का यदि परिमाप निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ से शुरू करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस दोबारा फिर 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस दोबारा फिर 3 सेंटीमीटर प्लस फिर 3 सेंटीमीटर। तो इसका यदि हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर है, परिमाप है 21 सेंटीमीटर। चलो अब परिमाप से हम कुछ फार्मूलों को ड्राइव करेंगे। आयत, आयत है, हम पीछे चतुर्भुज में, चतुर्भुज की जो वीडियो बनाई उसमें हमने पढ़ा है वो आयत क्या है। चतुर्भुज ऐसा जिसकी चारों भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत होती है। तो इसमें इसको लंबाई बोलते हैं और इसको चौड़ाई। तो ये लंबाई, ये दोनों इक्वल हैं, लंबाई लंबाई, और ये दोनों इक्वल है, चौड़ाई चौड़ाई। अगर इसका परिमाप निकालना हो तो आयत का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे हम, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। तो यहाँ शुरू को लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस फिर लंबाई प्लस फिर चौड़ाई। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लंबाई, कितनी बार लंबाई जोड़ दी हमने, 2 बार। 2 तो लंबाई हो गई और 2 ही चौड़ाई हो गई। अब 2 इसमें बाहर निकालेंगे हम, 2 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आयत का परिमाप, ये फार्मूला बन गया। आयत का परिमाप क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
अतः आयत का परिमाप ये हो गया। यदि मैं लंबाई को L लिखूँ, लेंथ, चौड़ाई को B लिखूँ, ब्रेड्थ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू L प्लस B। लंबाई को L प्लस चौड़ाई को हमने B लिख दिया। ये है आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में यदि हमारे पास लंबाई कोई भी, जैसे हमारे पास लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई सपोज की 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 हो गई और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो वैसे हम परिमाप निकालेंगे तो सभी को जोड़ेंगे, 20 प्लस 10 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60 सेंटीमीटर। सीधा तो परिमाप 60 सेंटीमीटर। यदि हम फार्मूले से निकालें, इसमें L क्या है हमारे पास, यदि लंबाई या L का मान 20 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई या B की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, तो आयत का परिमाप कितना होगा, 2 इंटू, फार्मूला लिखो ही, L की जगह क्या लिखोगे 20 और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 10, 2 इंटू 20 और 10 को जोड़ोगे ये 30 हो गया, 30 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 30 दूनी 60, 60 सेंटीमीटर। ये आयत का परिमाप। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन भी आयत से संबंधित निकाल सकते हैं। इसके बाद वर्ग। वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यदि वर्ग का परिमाप निकालना हो, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप हम जानते हैं कि सभी भुजाओं का जोड़ होता है। भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, सभी साइड्स को ऐड कर दो, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 1 2 3 और 4, 4 बार भुजा को हम जोड़ देंगे। भुजा कितनी बार जोड़ दी मैंने, ये भुजा हमने कितनी बार, 4 बार जोड़ दी। तो आयत वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुणा भुजा। ये फार्मूला बन गया वर्ग का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी हम क्वेश्चन, यदि वर्ग की भुजा कोई मान 10 सेंटीमीटर है, भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, सही भुजाएं बराबर होंगी, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर,
वर्ग का परिमाप तो 4 गुणा भुजा 10 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो 40 सेंटीमीटर। ये फार्मूले से निकल जाएगा 4 गुणा भुजा। यदि फार्मूला याद नहीं हो तो हम सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, 10 + 10 + 10 + 10 40 सेंटीमीटर। तो इसके विपरीत यदि हमारे पास परिमाप दे रखा हो, परिमाप का तो सभी भुजाओं का जोड़ दे रखा हो, तो एक भुजा निकालनी है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, उसको 4 हिस्सों में बांट देंगे। सपोज करो इसमें वर्ग का परिमाप दे रखा है, परिमाप है सपोज करो 80 सेंटीमीटर है परिमाप, तो उसकी भुजा निकालनी है। परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ है, इसका मतलब 4 भुजाओं का जोड़ है, वो चारों भुजाएं ऐसी जो बराबर हैं। तो 80 को 4 हिस्सों में बांटना है। जो परिमाप है उसको कितने हिस्सों में बांटना है? 4, क्योंकि 4 भुजाएं बराबर हैं। तो 80 को 4 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो हम भुजा निकालेंगे तो कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर। ये है वर्ग की भुजा यदि परिमाप दे रखा हो। तो बच्चों, परिमाप से संबंधित क्वेश्चन हम इसी तरह निकाल सकते हैं। तो आज हमने परिमाप के बारे में पढ़ा। परिमाप, बाह्य माप, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी के पार्ट 2 में अक्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें और इसी तरह हमारा साथ दें। धन्यवाद।